करूंगा मेरे भाई वो बेशर्मी है जिससे मेरा विशेष स्नेह है। मैं एक संत के लिए संत को सेवा नहीं कराना चाहिए, लेकिन आज के विषय में मैं कुछ कहूंगा नहीं महाराज। सारे वंश के कल्याण के लिए मैंने संतता की थी भैया। कुंभकर्ण, ये करते समय तुम्हें अपने प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठा लेना, राम लक्ष्मण को बिठा लेना। जब कथा श्रवण नारायण से मानसिक मिलन आदि यही है, जो मरीज से, जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है, माने जब तक भगवान कोई भी कर सकता है, गरीब से गरीब कर सकता है। भगवान का ध्यान कभी लीजिए। कुछ बड़े यज्ञ ऐसे हैं जिनके लिए कुल की श्रेष्ठता और अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। कुछ बड़े यज्ञ ऐसे हैं जिनमें धन की और कुल की आवश्यकता ये प्रथम श्रेष्ठता रखती है। जैसे महाराज जैसे विधुर और विधवा, विधुर पुरुष और विधवा के लिए निषेध है। जिसकी पत्नी नहीं हो और जिसका पति नहीं हो उसके लिए यह निषेध है। महाराज प्रायश्चित भी करना पड़ता, भगवान का भजन करिए। क्योंकि इस संसार में कोई भी मेरी माता विधवा हो गई है या कोई भी पितृ मेरे कोई भी पुरुष भाई हो गए, बुरा मत मानिए। कोई भी पति पत्नी एक साथ नहीं जाते, आगे पीछे चाहे पुरुष जाए चाहे पत्नी जाए, और संसार में आगे पीछे सभी को संसार छोटा पड़ता है। तो कोई भी माता इस बात को अन्यथा न ले। महाराज साधारण ब्राह्मण नहीं, अग्नोत्री ब्राह्मण ही उन्हें कर सकते। अग्नोत्री साधारण ब्राह्मण इसे कुछ सफल नहीं कर सकता, बहुत सा धन खर्च करना पड़ता। कुछ यज्ञों के लिए देश काल को भी मर्यादा, महाराज मर्यादा भी निर्दिष्ट है। उपनिषद में एक यज्ञ ऐसा बताया गया कि जाति समय स्थल के किसी भी प्रकार के बंधन के बिना यज्ञ किया जा सकता है। भगवान का नाम जान कोई भी जाति, वैसे तो कह दिया भगवान ने, कहे रघुपति सुन भागनी बाता, मानो एक भगत करे नाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल प्रजन उच्च बढ़ाई। हे भैया, मेरे लिए ऊंच नीच भेदभाव धन बल ये कुछ नहीं है, मैं तो भक्ति के नाते को मानता हूं। सो हे भैया, तुम्हारे पास भक्ति का नाता है, वो जब यज्ञ ये सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। जाप करिए, कीर्तन करिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप ये कीर्तन ये महाराज अमूल्यमान है, सब यज्ञों से श्रेष्ठ है, सब मंत्रों में श्रेष्ठ। आंख से दर्शन, कान से श्रवण और मन से स्मरण करते हुए, आंख से दर्शन और कान से श्रवण और मन से स्मरण करते हुए जब करोगे तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। कृष्ण मिलन महायज्ञ है, कृष्ण मिलन महायज्ञ है। कृष्ण मिलन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है। कृष्ण मिलन यज्ञ में आस्था श्रद्धा, हाँ संग कहे जीव मोहि जबई और जन्म कोट अविनाश। हे जीव, आस्था श्रद्धा लेके संसार के विकारों को त्याग के मेरी शरण में आजा। मैं गारंटी देता हूं कि तेरे जन्मों जन्मांतर के पापों का विनाश करके तुझे महाराज निर्मल कर दूंगा, निर्मल कर दूंगा। आज योग विशेष है, आपका नाम कुछ समय पहले लिया गया था और संतों की भी प्रतीक्षा। बैठे हो, कुछ कह पाएंगे आप थोड़ा?
हम ऐसे तो नहीं जाने देते कभी किसी से। जी पानी पीना है, जल पिला दो। जल बना हाँ जल ले आओ। वो ठीक है तो मेरा आशा ये है कि आप जहाँ आए हो तो बगैर भाई कासुनी के तो नहीं जाओगे। हाँ तो कछु कासुनी तो करना पड़ेगी थोड़ा। ए मेरे बाबा और सबसे ज्यादा तो हमारे जे बीच में बूढ़े बाबा बैठे इनकी याद सब लोग करते हैं। सामने याद कर अच्छा आदमी ठीक है, आत्मा यजमान है और शरीर यम है। आत्मा यजमान है और शरीर यम है महाराज, और यज्ञ भूमि है और फल परमात्मा विष्णु से मिलता है। फल कौन देते हैं? भगवान विष्णु। आपके यहाँ तो 11 दिन का विष्णु भगवान मायक हो गया। बालाजी धाम ग्राम मरेठा में मैयाओं 11 दिन का विष्णु भगवान महायज्ञ 1 जून से चल के 2000 में, वर्ष 2000 में 11 दिन हुआ। आप शायद आए हो, पता नहीं आए हो। 11 रोज का विष्णु भगवान महायज्ञ महाराज। जितना हमने सुना था कि कोई संत महात्मा त्यागी बैरागी भक्कड़ राजा रजवाड़े, लेकिन धन्य है मेरे बाबा तू भक्कड़ होके और तुमने ऐसी लीला रच दी कि 11 दिन महाराज संतों का संगम, भक्तों का संगम, महापुरुषों का संगम। महाराज ग्वालियर भिंड मुरैना तीनों शहर एक खूंटे पे बन गए। परमात्मा से मिलन महानमन यज्ञ। परमात्मा से मिलन कैसा है महाराज? महान तप है, महान तप है। परमात्मा से भेंट हो जाए, बालाजी की दया हो जाए, परमात्मा आपके उदर से अंदर से, परमात्मा आपकी नाभि से चल के हृदय के माध्यम से, कंठ के माध्यम से आपकी वाणी पर और आपकी दृष्टि में और आपके त्रिपुंड में बैठ जाए तो क्या बात, क्या बात, क्या बात। जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन महायज्ञ है। जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन महायज्ञ है। यज्ञ से चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। यज्ञ से चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्धि का मतलब है परमात्मा से प्राप्त। तभी इंद्रियां यज्ञ मंडल के द्वार पर महाराज इस यज्ञ में काम क्रोध लोभ मोह आदि राक्षस बाधा डालते। मैंने एक चीज कही थी अपना संतो, यहाँ 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक भागवत कथा बैठने जा रहा है महाराज। आप अभी से आमंत्रित हैं। उसमें अपनी पूजनी साध्वी जयप्रिया दीदी कथा कहने आ रही है, बरसाने वाली। ठीक है, और यहाँ के पूरे क्षेत्र का माहौल है। जब मैं अकेला नहीं, हम पीठ से अकेले नहीं कह रहे, क्षेत्र का उपस्थित सभी भक्त मंडल का भाव प्राप्त करके से बात कर रहा हूं। मैं अपने मन से नहीं कह रहा, मुझे पूरे क्षेत्र का नहीं भाव प्राप्त हुआ। नारियल देने के लिए यहां से 200 किलोमीटर दूर मैया की कथा चल रही थी राजस्थान में। 200 आदमी गए थे कम से कम, ऐसा आपने कभी सुना है? 200 आदमी क्षेत्र। मेरे बाबा वो क्षेत्र भी गदगद हो गया और माता का शब्द था, बोले महाराज जी क्या पूरे ग्वालियर को उठा लाए क्या? हमारी बड़े भाग्य सौभाग्य की बात है। मैं अभी संतों को भी मौका देना है मुझे और कथा को विराम भी देना है। बस मैं मौका देख रहा हूं कथा को, कहा थोड़ा सा मैं विराम दूं। महाराज जी इस यज्ञ में काम क्रोध का कोई काम नहीं। इस महायज्ञ में विषय रूपी मारीच बाधा डालता।
इस महायज्ञ में विषय रूपी मारीच बाधा डालता है। द्वार पर राम लखन को स्थापित करोगे तो काम, क्रोध और वासना रूपी मारीच और स्वभाव विघ्न करने के लिए ये दोनों बैठे हैं। महाराज क्या करें, ये कर नहीं पाए। आंखों में और कानों में, मुख में, सभी इंद्रियों के द्वार राम लखन को बिठा दो। ऐसा करने से मारीच विषय बिगड़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा संतों को भी मौका देना है। हाँ संत महाराजों, टाइम कम है, 12 बज रहे हैं जी। हाँ कहिए, हाँ, आप खड़े हो जाओ। आज ढोलक वाला नहीं है, ढोलक आप ले लो, कोई जानते हो आप संतों में आज ढोलक वाला कोई है नहीं। संतों को दे दो, कोई भी भगवान या भक्तों के बारे में कोई भी चर्चा चल रही हो, वहाँ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मौका मिलेगा। महाराज जी ने कहा, न जाने संत मित्र कहाँ भटक गए। अब आपके ही प्रवचन में अभी छोटी सी बात कहे, तेरी लीला कहाँ ना पाया था उस अखबार में, न जाने उसने कहा यार कहाँ से कहाँ रोक लिया। कोई बात नहीं, वो तो समझ में बात आ रही है।
दृष्टांत महाराज इस समय चल रहा है। अब महाराज जी को जो है आगे कभी टाइम निकाल के पहले आया करेगा तो बीच में टाइम मिल जाता है। ठीक है, बात चल रही है महाराज। तो जी का यज्ञ सफल हो गया। क्या हो गया? ध्यान से सुने, बहुत अच्छी कथा आगे। अगर कथा में मन लगे तो मुझसे कह देना कि बाबा और बोल। विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हो गया, सफल हो गया, समाप्ति की हो गई कि उधर जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आ गई कि सीता जी का स्वयंवर होने जा। विश्वामित्र जी का यज्ञ भगवान राम और अनुज लक्ष्मण के माध्यम से निर्विघ्न संपन्न हो गया। उधर जनकपुर से पत्रिका आ गई विश्वामित्र जी के पास कि सीता स्वयंवर होने का यज्ञ आदि से निवृत्त होकर राम नगर को लेकर विश्वामित्र जी जनकपुर की ओर निकल दिए। विश्वामित्र जी रामनगर को लेकर जनकपुर की ओर निकल दिए। मार्ग में अहिल्या का उद्धार करने के लिए प्रसंग आ गया है। मार्ग में अहिल्या मैया का भी उद्धार किया। छुअत सला भई नार सुहाई। भगवान ने स्पर्श नहीं किया। एक चीज में आज और आपको काटे देता हूं, भगवान ने पत्थर को स्पर्श नहीं किया था। आप समझना, तो भगवान ने किसी भी प्रणाली को स्पर्श करने का न करने का संकल्प लिया, मात्र संकल्प मात्र से। महाराज विश्वामित्र जी ने राम से एक शिला को स्पर्श करने की आज्ञा दी। इस शिला रूप अहिल्या का उद्धार करिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ये बड़े लंबे टाइम से जो पत्थर पड़ा है ना, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का स्वरूप है। कृपया करके उसका उद्धार कीजिए। महाराज इस शिला रूप अहिल्या का उद्धार करिए। राम सोच में डूब गए। भगवान राम सोच में डूब गए, क्योंकि जो साधक है वो तो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं कर सकता। समझ लेना बात, मैं वो बात पहले ही बोल। वो साधक है, वो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं कर सकता। पक्का साधक है, सन्यासी है, व्रतधारी है। जी नहीं, आज पूर्णिमा है और व्रत नहीं बनाता भैया, होगा नहीं है। एकादशी के स्कंद का एक श्लोक है। राम ने कहा, मैं इसे प्रणाम करता हूं। विश्वामित्र प्रणाम करने से तो कुछ भी नहीं होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले महाराज इनको प्रणाम करने से भी बात नहीं बनी। राम मैं चरण से भी स्पर्श कर दूं तो पाप का भाई। आपकी कुछ समझ में बात आ रही? आज की कथा, आज की कथा एक पुत्र पिता कैसे होना चाहिए वो भी है, और एक व्रतधारी एक स्त्री धारण करने वाला राम क्या कह रहे हैं? बोले महाराज मैं तो पैर से भी स्पर्श नहीं कर सकता हूं, पाप का भागी हो जाऊं। राम पाप से डरते हैं। आजकल लोग पाप से डरते हैं, खुले आप पाप। और फिर मैंने आज प्रातःकाल कथा में कह दिया कि जहां बैठे हैं बोले भैया आंखें पड़पड़ाई नहीं, आंखें कोलू की पैर की तरह, दाएं भी नहीं बाएं भी नहीं, ऊपर नहीं नीचे नहीं। महाराज ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख, ए भाई मैं इसलिए तो कहता हूं
जिस गद्दी पर बैठ के जब से हम बैठे हैं, तो बैठ के केवल डरे डरे फिर रहे हैं। घर में डरे, बाहर डरे, कहां से डरे? केवल पाप से डरे। मैं इसके बाद आपका जब बेटा बेकार सच्चे दरबार मन चाहे जो कर लेते हैं, पाप से डरकर चलोगे तभी कल्याण हो। पाप करने से डरोगे, कल्याण होगा। पाप और ईश्वर से डरोगे तो मन शुद्ध होगा। परमात्मा देख रहा है, जहां चितवो तहां प्रभु आसीना, जहां चितवो तहां प्रभु आसीना। सेवई सिद्ध मुनीष प्रवीणा, पृछ दबा पाछे प्रभु देखा, सहित बंद ये सुंदर कृष्ण। बाबा महाराज, उससे बड़ा कलाकार संसार में कोई है ही नहीं। अदाकार कलाकार कोई है ही नहीं। मैं पर स्त्री को वंदन करता हूं, स्पर्श नहीं। कथा ध्यान से सुनो मेरे भाई, बताओ कथा में कहना आता है। अटो ध्यान से, कथा में कहना आता है। जाके बैठे प्रसाद देना जरूरी नहीं है, चलिए। महाराज, पर नारी को मैं स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान राम ने कहा मैं वंदन कर सकता, स्पर्श नहीं। मैं प्रणाम कर सकता, नमन कर सकता। ध्यान है, हमारी बेटी ने 15 अगस्त के दिन जो राष्ट्रीय गीत गाए थे, हमारा भी सर इनके चरणों में चला गया। बात ये है, यहाँ आप यहाँ एक अलग उसमें बैठे हो। यहाँ आपके लिए माताएं, माँ बहन बेटी जी, हमारा रिश्ता। एक चीज और कह दूं, इनका चेहरा नहीं, इनकी कदमों को बस। आप चेहरे को देखोगे तो चेहरे में तो फंस जाओगे। मेरे बाबा इतना योगी संसारी जीव हो नहीं सकता। कैसा भी हो फंस जाएगा। बचो, भगवान ने साफ कह दिया। बोले हे ऋषिवर, मैं बड़े सिंह को वंदन करता हूं, स्पर्श नहीं। राम पत्नी स्त्री का और सीता पर उसका स्पर्श करती नहीं थी।